आध्यात्मिक अनुभवों के सफर में आपका स्वागत है। धर्म पाठिका के साथ चलें ज्ञान के इस समुद्र में और गहराइयों तक पहुँचें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बरगद एक बहुत ही खास और अमर पेड़ है, जिसका स्वरूप हम सामान्य रूप से नहीं देख सकते। इस पेड़ की जड़ें ऊपर की ओर हैं, शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं और इसके पत्ते वेदों के मंत्र हैं। जो इस पेड़ को सही से समझता है वह वेदों का ज्ञाता माना जाता है। इस पेड़ की कुछ शाखाएं ऊपर की ओर जाती हैं और कुछ नीचे की ओर, और ये सभी भौतिक संसार के गुणों से पोषित होती हैं। पेड़ की शाखाएं हमारी इंद्रियों और इंद्रिय भोगों का प्रतीक हैं। इसके नीचे की जड़ें मानव समाज के कर्मों से जुड़ी हुई हैं, जो मनुष्यों को बंधन में बांधती हैं। इस पेड़ का पूरा रूप इस संसार में सीधे तौर पर देखना संभव नहीं है। वास्तव में कोई भी पूरी तरह से नहीं समझ सकता कि यह पेड़ कहाँ से शुरू होता है, कहाँ समाप्त होता है या इसकी नींव कहाँ है। एक व्यक्ति को इस मजबूत और विशाल पेड़ को विरक्ति यानी कि निराशा और लगाव से मुक्ति के हथियार से काट देना चाहिए और उस स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर कोई वापस नहीं आता। मनुष्य को परम पुरुष, जो अनादि काल से सभी चीजों का स्रोत हैं, उनका आश्रय लेना चाहिए। जो लोग अभिमान, भ्रम और बुरी संगत से मुक्त होते हैं और आध्यात्मिक खोज में समर्पित रहते हैं, वे काम और सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे बुद्धिमान लोग शाश्वत पद प्राप्त करते हैं। मेरा दिव्य धाम सूर्य, चंद्रमा या अग्नि द्वारा प्रकाशित नहीं होता। एक बार उस धाम को प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति वापस नहीं आता। सभी जीव मेरे ही नित्य अंश हैं। ये जीव अपनी इंद्रियों और मन के माध्यम से संघर्ष करते हैं। जब कोई जीवात्मा शरीर को छोड़ता है या नया शरीर प्राप्त करता है, तब उसकी इंद्रियां और मन उसके साथ चलते हैं, जैसे पवन सुगंध को अपने स्रोत से ले जाता है। कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन के माध्यम से जीवात्मा भोग का अनुभव करता है। जो लोग अज्ञानी होते हैं, वे आत्मा को ना तो तब समझते हैं जब वह शरीर का त्याग कर रही होती है, ना जब वह शरीर में निवास करती है, और ना जब वह विषय वस्तुओं का आनंद ले रही होती है। केवल वे लोग जिनके पास ज्ञान की दृष्टि होती है, आत्मा को समझ सकते हैं। सच्चे योगी अपने भीतर स्थित आत्मा को देखते हैं, लेकिन जिनमें आत्मनियंत्रण की कमी होती है, वे इस सत्य को नहीं समझ पाते, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। जान लो कि मैं ही सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश हूँ, जो पूरे जगत को रोशन करता है। अपनी शक्तियों से मैं पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ और सभी जीवों की देखभाल करता हूँ। मैं चंद्रमा बनकर वनस्पतियों को जीवन सत्व प्रदान करता हूँ। मैं पाचन अग्नि के रूप में सभी प्राणियों के भीतर रहता हूँ और भोजन को पचाने में मदद करता हूँ। मैं प्राण और अपान वायु से मिलकर भोजन को पचाने में सहायता करता हूँ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ और मुझसे ही स्मरण, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। सभी वेदों के अनुसार केवल मुझे ही जाना जाता है। मैं वेदांत का रचनाकार हूँ और वेदों का ज्ञाता भी हूँ। दुनिया में दो प्रकार के जीव होते हैं, वे जो भौतिक जगत में रहते हैं और वे जो आध्यात्मिक जगत में होते हैं। भौतिक दुनिया में सभी जीव क्षर यानी कि नाशवान हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में सभी जीव अक्षर यानी कि अमर होते हैं। एक तीसरी श्रेणी के जीव होते हैं, जो परम पुरुष हैं, जो अविनाशी और परम चेतना हैं, और जो तीनों यानी कि उच्च, मध्य और निम्न लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करते हैं। मैं सभी क्षर प्राणियों से श्रेष्ठ हूँ और अक्षर प्राणियों से भी परे हूँ। इसलिए मैं ब्रह्मांड और वेदों में परम पुरुष के रूप में सम्मानित हूँ। हे भारत, जो भ्रम से मुक्त होता है
वह मुझे परम पुरुष के रूप में पहचानता है। ऐसा व्यक्ति सब कुछ जानता है और पूरी तरह से मेरी आराधना करता है। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें शास्त्र के सबसे गहरे रहस्य को समझाया है। इसे समझकर मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और उसके सभी कर्म शुद्ध और परिपूर्ण हो जाते हैं। और इसी प्रकार श्री कृष्ण के अमूल्य वचनों के साथ भगवद गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग की यहीं पर समाप्ति होती है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।